हिजाब इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यूज। ये भारत की सभ्यता संस्कृति नहीं है। अगर किसी को जलाना पड़े ना, जला देंगे, माँ काली की सौगंध है, लेकिन हिजाब को यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में हम अलाउ नहीं करेंगे। मेरा बस चले ना, हिजाब तो मैं बाजार में भी बंद करा। ये है हमारे असम के कलंक, रुसवाए जमाना व सत्य रंजन बोरा। इसको वो सत्य रंजन बोरा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जर्रा भर भी सत्य नहीं है। अगर जर्रा भर भी इनके अंदर सत्य होता तो ये कभी भी हिजाब को बैंड करने की बात नहीं करता, पर्दे के खिलाफ नहीं बोलता। आज ये भारत के नाम पर, भारत के संस्कृति के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर हिजाब को बैंड करने की बात कर रहा है, पर्दे को उठवाने की बात कर रहा है, सर ढाकने के खिलाफ बोल रहा है। अगर इसे सनातन की सा भी मालूम होता, अगर ये बेवकूफ़ अपने धर्म की पवित्र ग्रंथों को पढ़ता तो कभी भी हिजाब के खिलाफ, पर्दे के खिलाफ, सर ढाकने के खिलाफ बोलने की जुर्अत नहीं करता। क्यों? इसलिए कि इनके धर्म के जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वेद, उन वेदों में जो सबसे फर्स्ट नंबर का है, जो सबसे पहले नंबर का है, वो है ये ऋग्वेद। इस ऋग्वेद के 8वां मंडल 33वां सूक्त और 19वें मंत्र में कहा गया कि इंद्र ने कहा है, हे प्रायोगिके, तो ऊपर नहीं बल्कि ऊपर की ओर दृष्टि रख। धीरे धीरे चलते समय तेरे दोनों अंग, मुंह एवं पिंडलियां दिखाई ना पड़े तो शपवश स्त्री बना है। इस मंत्र में भगवान इंद्र बोल रहा है स्त्रियों से, नारियों से, महिलाओं से, आय महिलाओं, जब तुम चलो तो धीरे धीरे चलो और चलते समय तुम अपनी पिंडली, कैफ और फेस को तुम शो मत करो, मत खोलो, उसको ढक के रखो, उसको किसी दूसरे के सामने उसको ओपन मत करो। अब ये मूर्ख अगर ये अपने ग्रंथों को पढ़ता, अपने धर्म की मूल ग्रंथ ऋग्वेद को पढ़ता तो कभी भी हिजाब के खिलाफ नहीं बोलता। इंद्र ने कहा कि ढक के चलो, इंद्र ने कहा कि ढक के रखो, और ये मूर्ख, ये बेहया, ये बेशरम बोल रहा है कि तुम खोलो, हिजाब को उठा दो, हिजाब को छोड़ दो, सर को नंगी कर दो। अगर मेरी बस चले तो मैं बाजार में भी हिजाब को बेंड करा दूं, बाजार से भी हिजाब को उठवा दूं। यही है तुम्हारी सनातन, यही है सनातन ने ही सिखाया है तुम्हें, यही है तुम्हारी सनातन के प्रति श्रद्धा। अरे बेवकूफ इंसान, दूसरे के पीछे पढ़ने से पहले खुद के बारे में सोचो, खुद को पढ़ो। अगर खुद को पढ़े बगैर दूसरे के पीछे पढ़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, तुम जीरो हो, जीरो। ना तुम्हें सनातन का ज्ञान है और ना ही संस्कृति का ज्ञान। आज तुम लोग जिस रामचंद्र जी के नाम से हिजाब को बैंड करने की बात कर रहे हो, जिनका नाम ले लेकर महिलाओं को बेपर्दा करने पर तुले हो, जिनका नाम ले लेकर महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हो, अगर उनको तुम समझते, उनको जानते तो कभी इस तरह की हरकत नहीं करते। क्या तुम लोग जानते हो रामचंद्र जी के बारे में कि रामचंद्र जी ने अपने बीबी सीता से क्या कहा था? अगर नहीं जानते हो तो महावीर चरिता को पढ़ो। महावीर चरिता के दूसरे अंक में लिखा है कि जब रामचंद्र जी के पास परशुराम जी आए तो रामचंद्र जी ने अपने बीबी सीता से कहा, सीता तुम अंदर जाओ और घूंघट पहन के आओ, अंदर जाओ और घूंघट पहन के आओ, मैंने मुंह ढाक के आओ, तुम मुंह ढाक के, जिसको आज हम हिजाब बोलते हैं उसी को तुम घूंघट बोलते हो। ये है भारत की संस्कृति कि महिलाएं अपने चेहरा, अपना सर ढक के रखेगी दूसरे पुरुष के सामने। आज भी भारत के दूसरे स्टेट, बिहार, यूपी, राजस्थान वगैरह में आज भी महिलाएं घूंघट पहनती है, क्योंकि वो श्री राम को मानती है, श्री राम के आदर्श को सम्मान करती है, श्री राम के निर्देश को फॉलो करती है, इसलिए वो आज भी घूंघट पहनती है। तो आज तुम हिजाब बंद करके, हिजाब बंद करने की बात करके तुम श्री राम का दिया हुआ घूंघट को बंद करने की बात कर रहे हो। श्री राम ने कहा कि महिलाएं सर ढाक लेगी, श्री राम ने कहा महिलाएं मुंह ढक के रखेगी। आज तुम श्री राम का नाम लेकर, श्री राम का नारा लगाकर आज तुम उन्हीं के निर्देश का अपमान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि श्री राम ने घूंघट पहनने का हुक्म दिया है और तुमने घूंघट उतारने के लिए नारा लगाया है। अरे कुछ तो शर्म करो मेरे भाई कि आपने भगवान का नाम लेकर, भगवान का नारा लगाकर उन्हीं को बदनाम करने पर तुले हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे शर्म आएगी भी कैसे? तुम तो बेहया हो, बेगैरत हो, कैसे शर्म आएगी? तुम्हें तो अय्याशी से मतलब है, भगवान से क्या मतलब? अगर तुम्हें यही संस्कृति का फिक्र है
कि आज कोई लड़की कॉलेज किया गई बुर्का पहन के तुम्हें जलन होने लगा, तो कुछ दिन पहले तुम्हारे इसी आसाम में जब एक लड़की शॉर्ट पहन के कॉलेज गई थी, शॉर्ट पहन के एग्जाम देने गई थी, तब तुम्हारे मुंह पे ताला पड़ा था क्या? तब तुम्हारे बोलती क्यों बंद हो गई थी? तब कहाँ थे तुम? तब नहीं बोल रहे थे कि यह हमारे संस्कृति के खिलाफ है, यह हमारे धर्म के अगेंस्ट है? तब नहीं बोले थे तुम? आखिर में चाहते क्या हो? अय्याशी करना है तुम्हें? शॉर्ट पहन के लड़कियों को घुमाना है? तो सुन लो, हम अपनी बहन बेटियों को शहजादी समझते हैं, अपनी महिलाओं को मालकिन समझते हैं और उन्हें मालकिन की तरह, शहजादी की तरह ही हम देखना पसंद करते हैं। इसलिए हम उनके सर से हिजाब का ताज हम कभी उतारने नहीं देंगे। अब तुम सोचो कि तुम अपने बहन बेटी को क्या समझते हो और उन्हें किस तरह देखना तुम पसंद करते हो।